हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट थर्ड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इसके अंदर जो है रोल ऑफ टीचर इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि टीचर का रोल क्या रहेगा कि बच्चों को वर्ल्ड के बारे में जानकारी देने में। तो ये हम टॉपिक करेंगे। सबसे पहले आता है टीचर जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। जैसे कि हमारा लास्ट जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, ये हमारा टॉपिक था कि टीचर का रोल क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन में किस तरीके से टीचर ने रोल किया है। उसी तरीके से हमारा ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा कि जब वो बच्चों को आप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की आप जो है अंडरस्टैंडिंग बच्चों को समझ देना चाह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर का किस तरीके से रोल रहेगा। ब्रॉड आउटलुक, टीचर मस्ट हैव ए ब्रॉड आउटलुक अमंग हिज स्टूडेंट। ही मस्ट हैव इंटरनेशनल आउटलुक एंड द वर्ल्ड माइंडनेस टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट, यानी कि टीचर को खुद को नॉलेज होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड के बारे में। साथ के साथ वो बच्चों को जब पढ़ा रहा है तो आप जो है जैसे कि एग्जाम्पल वगैरह आप इस तरीके से दें, जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो टेक्नोलॉजी कहाँ पर सबसे पहले आई, किस देश में सबसे पहले इन्वेंट की। तो ये सारी जो है आप उसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड करते जाएं, ताकि बच्चा जो है समझ पाए कि किस देश से या किस नेशन में सबसे पहले किस चीज़ को डेवलप किया गया, और वहाँ के देश के बारे में आप उनको नॉलेज दें। तो आपका जो ब्रॉडर मतलब कि आपका जो काम होगा वो आप ब्रॉडर आउटलुक करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आपको ये काम करना होगा। आप सिर्फ एक टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको लिंकेज के साथ पढ़ाएं। टू अंडरस्टैंड मैन एज मैन, टीचर का सबसे मेन रोल यही रहेगा कि बच्चों को ये बताएं, अंडरस्टैंड मैन एज ए मैन, उनको इंसानों की तरह ही ट्रीट करो। देन फर्स्ट फर्स्ट देन एज एन इंडियन, अमेरिकन, हिंदू। बाद में उनको आप कि ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, आप उनको बाद में डिवाइड करें। लेकिन पहले आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि आप बच्चों को ये कहेंगे कि ये इंसान है। मैन को मैन माने, यानी कि इंसान को इंसान समझे। बाद में आप अपने ग्रुप बना सकते हैं कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप इंडियंस हैं, आप ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं तो आप अमेरिकन हैं। तो इस तरीके से आप बाद में डिवाइड करो, लेकिन सबसे पहले टीचर का रोल क्या रहेगा कि बच्चों को ये समझाए कि मैन एज ए मैन। नेक्स्ट आता है रिमूविंग आइडिया ऑफ वॉयलेशन एंड वोट, यानी कि कोई भी आप उल्लंघन वगैरह कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, यानी कि कोई भी आप झगड़ा वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई लड़ाई वगैरह चल रही है, उन सबको इग्नोर कराना। टीचर जो है सबसे बड़ा ज्ञाता है, मतलब कि जानता है। और साथ के साथ उसको जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से झगड़े वगैरह चल रहे हैं, किस तरीके से वो जो है बच्चों को समझाए कि सिंस वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ द मैन, क्योंकि जो लड़ाई है हमारे माइंड से शुरू होती है। इट इज इन द माइंड ऑफ ए मैन दैट डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि झगड़ा हो, ये हो, लेकिन टीचर का एक क्या रोल है कि आप जो है शांति मेंटेन कराएं, यानी कि पीस बच्चों के अंदर डेवलप कराएं। एवरी पर्सन शुड ग्रो अप विद फेथ इन मैन एंड करेज इन हिमसेल्फ, यानी कि हर टीचर को बस बच्चे को यही करना चाहिए कि आप अपने आप में फेथ रखें, जो और इंसान है उनके अंदर फेथ रखें, और अपने आप में आत्मविश्वास रखें। यही सबसे मेन है कि आप तभी बच्चे को इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है एम्फेसाइजिंग पीस, पीस के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए टीचर्स को। नेक्स्ट हमारा आता है कल्टिवेटिंग राइट वैल्यूज, कल्टिवेटिंग राइट वैल्यूज, यानी कि बच्चों को राइट जो भी हमारी राइट वैल्यूज हैं वो उनके अंदर इंकलकेट करें, यानी कि उनके अंदर डालें। जैसे कि हम कोऑपरेशन करें एक दूसरे के साथ, फ्रेंडनेस, लव फॉर जस्टिस, लव फॉर ट्रू, लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि हम जो है लोगों को जस्टिस दिलाएं, हम लोगों के अंदर फेथ रखें, हम लोगों के सामने सच्चे रहें, ईमानदार रहें, इंसानियत हमारे अंदर हो। ये सारे जो गुण हैं बच्चे के अंदर इनकलकेट किए जाने चाहिए टीचर के द्वारा, यानी कि उसके अंदर डालने चाहिए। नेक्स्ट आता है एजुकेटिंग एडल्ट सोसाइटी, teachers should make an all-out effort to educate the adult society for peaceful coexistence and international understanding। टीचर्स को जो है सबसे बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए कि हमारा जो सोसाइटी है वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रहे, शांति से रहे, और साथ के साथ हम अंडरस्टैंडिंग दूसरे नेशन जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है हम बच्चों को तभी करा पाएंगे। दूसरे देश के बारे में हम अच्छे तरीके से बताएं और अपनी सोसाइटी के अंदर भी क्या है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखें।
फिर आता है हमारा करेक्ट इंटरप्रिटेशन। टीचर शुड नॉट गिव ए बाइस्ड व्यू ऑफ अदर कंट्री। टीचर कभी भी ये व्यू ना दिखाए, बाइस्ड ना होए, एक कंट्री के प्रति उसका लगाव है, दूसरी को वो बिल्कुल अगेंस्ट है, तो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए। ही शुड गिव करेक्ट फैक्ट। अगर वो मतलब कि एक कंट्री, एक जिस दो नेशन के बीच में फाइट हो रही है और टीचर आपको कुछ बता रहा है, तो टीचर को बायस नहीं होना चाहिए कि ये कंट्री सही है ये गलत है। अगर वो ऐसा बोल भी रहा है तो उसको क्या शो करना चाहिए, फैक्ट। जो भी करेक्ट फैक्ट होंगे उनके ऊपर, जो भी तथ्य हैं उनके ऊपर विश्वास दिलाएं, उनको दिखाएं बच्चों को, तब उनको समझाएं, करेक्ट नॉलेज दें, जो भी ज्ञान है वो पूरा अच्छे से दें, करेक्ट इंटरप्रिटेशन दें, जो भी मतलब वो व्याख्या कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए हिस्ट्री, कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचर शुड टीच इन सच ए वे दैट आइडल ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप लिव एंड लेट लिव, यानी कि सब ये हो कि वर्ल्ड सिटीजनशिप, हम सारे लोग संसार के ही मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर हैं, और लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, में बी डेवलप्ड, ये जो है टीचर के द्वारा बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए कि आपको फाइट वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये टीचर का रोल है। जब भी बच्चों को इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में वो बताएंगे तो ये रोल जो है टीचर अदा करेंगे, इस तरीके से बच्चों के अंदर वो डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।